बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं बीबी आमना हूँ। मैं आज आपको उर्दू पढ़ाऊँगी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और पिछला काम आपको समझ भी आ गया होगा और आप लोगों ने कॉपीज़ में भी कर लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है मुअन्नस मुज़क्कर। बेटा, पिछली क्लास में हमने मुज़क्कर मुअन्नस के बारे में कुछ लफ्ज़ देखे थे जो कि आपके कोर्स में शामिल थे। इस क्लास में हम मुअन्नस के मुज़क्कर लिखेंगे और उसके लिए मैंने जो पेज बनाया है उसमें ये बिल्कुल उसी तरह का पेज है, उसी तरह की मैंने मार्जिन लाइन लगाई है, 2 कॉलम बनाए हैं। लेकिन बस सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर पिछली क्लास में हमने मुज़क्कर लिखा था और यहाँ मुअन्नस लिखा था, लेकिन इस क्लास में हम यहाँ मुअन्नस और यहाँ मुज़क्कर, ये मुअन्नस हमें दिए गए हैं और इसके हम मुज़क्कर लिखेंगे। इसी तरह के आपने नंबर शुमार लगाने हैं बिल्कुल मार्जिन लाइन के करीब और आखिर में एंडिंग लाइन। इसी तरह आप अपना पेज, अपना सफ़ा तैयार करेंगे उर्दू की B कॉपी में और वहाँ पर ये काम करेंगे। इसके लफ्ज़ मैं आपको सुनाऊँ। पहला लफ्ज़ है मुल्ज़िमा। जैसे आपने सुना होगा ना कि ड्रामों में या फिर किसी भी कहानी में जिस तरह से हम कहते हैं कि वो मुल्ज़िमा को लेकर आएँ, तो मुल्ज़िम उसे कहते हैं जिसके ऊपर किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगा हो। लेकिन ये तो है मुल्ज़िमा, यानी मादा है, मुअन्नस है। अब इसका मुज़क्कर क्या है? मुज़क्कर है इसका मुल्ज़िम, यानी वो इंसान जिस पर किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाया गया हो। आबिदा, आबिद, आबिदा, आबिदा कहते हैं इबादत करने वाली औरत को, और आबिद कहते हैं इबादत करने वाले मर्द को। इबादत गुज़ार मर्द या औरत। खादमा, खादिम, खादमा कहते हैं किसी भी काम करने वाले को जो हमारे हाथ के नीचे या हमारे हुक्म के नीचे काम कर रहे हों, उसको हम कहते हैं खादमा। मुलाज़मा भी कहते हैं। इसी तरह जो काम करने वाला जो बंदा होता है जिससे हम काम लेते हैं, जिसको हम उजरत पे रखते हैं, उसको हम कहते हैं खादिम। बेगम, साहिब। हम एहतरामन जब किसी को मुखातिब करते हैं, किसी बड़े को, तो हम उनको कहते हैं बेगम। और अगर किसी मर्द को हम मुखातिब कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं साहिब। ये हम एहतरामन करते हैं, एहतरामन ये लफ्ज़ हम अदा करते हैं। फिर उसके बाद है बहू, दामाद। बहू जो बेटे की बीवी होती है उसको कहते हैं बहू। दामाद जो बेटी का शोहर होता है उसको कहते हैं दामाद। गवालन, गवाला, गवालन कहते हैं दूध बेचने वाली औरत को, और गवाला कहते हैं दूध बेचने वाले को। फाजिला, फाजिल, फाजिला कहते हैं कोई इल्म रखने वाली औरत को। फाजिल जो इल्म रखने वाला शख्स होता है। सुनारन, सुनार, सुनारन कहते हैं सोना या ज़ेवरात बनाने वाली औरत को, या ज़ेवरात का काम करने वाली औरत को, ज़ेवरात बेचने वाली को या ज़ेवरात बनाने वाली को। और सुनार ज़ेवरात बनाने वाला या ज़ेवरात बेचने वाला, यानी जो सोने का काम करती हो या जो सोने का काम करता हो उसको हम कहते हैं सुनारन और सुनार। शायरा, शायर जो शेर लिखता हो, जो गज़ल लिखते हों, जो नज़म लिखते हों, लिखने वाली जो औरत होती है उसको हम कहते हैं शायरा, और जो मर्द होते हैं उसको हम कहते हैं शायर। जैसे असदुल्ला खान गालिब शायर थे, इसी तरह मीर इस्माइल मेरिटी, तुफ़ैल होशियारपुरी। ठीक है, तो ये वो शायर हैं जो नाम हमारे आगे से गुज़रते रहते हैं। तो वो जो मुज़क्कर होते हैं उनको हम शायर कहते हैं, और जो मुअन्नस होती हैं उनको हम शायरा कहते हैं। इसी तरह है कातिला, कातिल वो शख्स जो किसी को मार दे, कत्ल कर दे, जान से मार दे, ख़त्म कर दे, उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दे, उसको हम, अगर वो औरत होती हैं तो उसको हम कहते हैं कातिला, और अगर मर्द हो तो उसको हम कहते हैं कातिल। ये दोनों, इनका काम क्या है? ये मारने वाले हैं।
जो मर चुका होता है, जिसको ये मार चुके होते हैं, उसको हम मकतूल कहते हैं। ये वो है जिन्होंने कत्ल किया होता है, किसी को मारा होता है। तो उस अगर औरत ने किसी को मारा है तो उसको हम कातला कहते हैं, और अगर मर्द ने किसी को मारा है तो हम उसको कातिल कहते हैं। हमसाई, हमसाया यानी जो हमारे पड़ोस में आजू बाजू में रहते हों, उस औरत को हम हमसाई कहते हैं, और मर्द को हम हमसाया। फिर इसी तरह है बीवी, शोहर, लोंडी, ग़ुलाम। ये मैंने आपको पिछली सबक में भी पढ़ाया था कि लोंडी जिनको हम पैसे देकर ज़र ख़रीद यानी जिनको हम पैसों से ख़रीद लेते हैं और वो हमारे पास ही होते हैं, फिर हमारी मर्ज़ी से उठते बैठते सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में आज़ाद नहीं होते। पहले ज़माने के लोग ख़रीदते थे ऐसे लोगों को, लेकिन अब तो बहुत ही कम ऐसी जगहों पर अब भी ये रिवाज है जहाँ पर लोगों के पास इल्म नहीं है और जाहिलियत है, वहाँ पर अब भी ऐसी रस्में हैं, आम हैं। लेकिन अब चूँकि लोगों के पास इल्म आ गया है, अब हम जानते हैं कि किसी को ख़रीदना गुनाह है और किसी को अपना ग़ुलाम बनाना भी गुनाह है। हम सिर्फ़ काम या मददगार के तौर पर किसी को अपने साथ रख सकते हैं। तो जिनको ख़रीद लिया जाता था और जिनको अपने हुक्म के ताबे कर लिया जाता था, उस औरत को लोंडी कहते हैं, और जिसको अपने हुक्म के ताबे कर लिया जाता है या ख़रीद लिया जाता है और वो मर्द हो तो उसको हम ग़ुलाम कहते हैं। इसी तरह कसाएँ, कसाइन, कसाई, बेटा ये गोश्त का काम करते हैं, गोश्त काटने का, बेचने का जो काम करते हैं उसको हम कहते हैं। जिस तरह से हम ईद के दिनों में बुलाते हैं ना कसाई को, हमारे घरों में वो बेल काटने आते हैं, या फिर हमारे घरों में वो जो है बकरियां, दुम्बे, जिस तरह से हम ईद उल अज़हा पे काटते हैं ना, कुर्बानी करते हैं जानवरों की, तो हम इनको बुलाते हैं और इनके ज़रिए हम अपना जो है वो चाहे बकरी हो, दुम्बा हो, बैल हो, गाय हो, जो भी हो, वो हमें ये काट के देते हैं, ज़िबा करके देते हैं, फिर उसका गोश्त बनाते हैं और फिर वो हम तकसीम भी करते हैं और मज़े मज़े से खाते हैं। तो वो जो ये गोश्त बनाने का और काटने का जो काम करते हैं उसको हम कसाई कहते हैं। वो जो मर्द होता है उसको कसाई कहते हैं, और अगर औरत ये काम कर रही हो तो उसको हम कसाइन कहते हैं। अब ये आगे है रिश्ते के बारे में। ये है भांजी, यानी जो बहन की बेटी होती है उसको भांजी कहा जाता है। इसी तरह जो बहन का बेटा होता है उसको भांजा कहा जाता है। भांजी, भांजा। मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ। मुल्ज़िमा, मुल्ज़िम। आबिदा, आबिद। खादमा, खादिम। बेगम, साहब। बहू, दामाद। गवालन, गवाला। फाजिला, फाजिल। सुनारन, सुनार। शायरा, शायर। कातिला, कातिल। हमसाई, हमसाया। बीवी, शोहर। लोंडी, ग़ुलाम। कसाइन, कसाई। भांजी, भांजा। बेटा आज की क्लास में मैंने आपको मुअन्नस और मुज़क्कर के बारे में पढ़ाया और इसके बारे में समझाया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब आपने अपनी नीट कॉपी में ये काम करना है। जिस तरह से हमने पेज नीटली तैयार किया है, इसी तरह बिल्कुल आपने नीट पेज बनाना है और अपनी बी कॉपी में ये काम करना है। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।